गाथा नंबर 263। यहीं से चलना ना। जी दीदी। नवरि य पुंवेदस्य नवकम समऊन दोण्णि आवल्यम मुच्चा शेषम सव्वम उवसंतम होदि तच्चरिमे। नवर्य पुंवेदस्य नवकम समऊन दोण्णि आवल्यम मुच्चाशेषम सव्वम उवसंतम होदि तच्चरिमे। नवरीय पुंवेदस्य नवकं सम ऊनदोन्यावलियं मुच्चासेसं सौवं वसंतं होदित चरिमे। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा। नवरीय पुंवेदस्य नवकं सम ऊनदोन्निलावलियं मुच्चासेसं सवं उपसंतं होदित चरिमे। नवरि य यानी विशेष यह है कि पुंवेदस्य पुंवेदस्य य पुरुष वेद का पुंवेदस्य षष्ठी का एक वचन समऊण दोण्णि आवलियम समऊण यानी एक समय कम दो आवली मात्र। ये विशेष है, ये बहुत बार आता है लेकिन किसी को जल्दी से भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। दो आवली और एक समय कम। नवक समय प्रबद्ध क्या है? नवकम यानी नमक नवक समय प्रबद्ध। मुच्चा यानी छोड़कर। शेषम सव्वम शेष सर्वद्रव्य। तच्चरी में उसके अंतिम समय में। उपशांत होदी उपसंतम यानी उपशांत। होदी यानी होता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हास्यादि 6 नौकसाय के साथ पुरुष वेद का भी उपशमन हुआ है। किस किस का हुआ है? हास्यादि 6 नौकसाय, उसके साथ साथ एक पुरुष वेद का भी उपशमन हुआ है। मतलब कितने हो गए? 7 पुरुष वेद के उपशमित नवक समय प्रबद्ध यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अनुपशमित पुरुष वेद के अनुपशमित जो कि जिनका उपशम नहीं हो पाया है, ऐसे नवक समय प्रबद्ध के बारे में इस गाथा में बताया गया है। तो क्या कहा? हास्यादि 6 नौकसाय के साथ पुरुष वेद का भी उपशमन हुआ है। तो भी तथापि हास्यादि नौकसाय के सर्वद्रव्य का उपशमन हो जाने पर भी, तथापि मतलब हास्यादि नौकसाय के का जितना द्रव्य था उसका तो उपशमन हो गया, उस काल में पुरुष वेद का सर्व सत्व द्रव्य का उपशमन नहीं हुआ। होना चाहिए 7 का, लेकिन पुरुष वेद के संपूर्ण द्रव्य का नहीं हुआ, कुछ बाकी है। क्यों बाकी रह जा रहा है? क्योंकि पुरुष वेद का बंध भी साथ में चल ही रहा है। जो पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध बंध को प्राप्त हुए हैं उनका उपशमन अभी शेष है। पुरुष वेद का देखो, हास्यादि 6 नौकसाय की तो विच्छुत्ति हो गई है, लेकिन पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति अभी नहीं हुई है। तो क्या कह रहे हैं? हास्यादि नौकसाय के सर्व सत्व द्रव्य का उपशमन हो जाने पर भी उस काल में, जिस काल में उनके सर्व सत्व द्रव्य का उपशमन हो गया, उस काल में पुरुष वेद का सर्व सत्व द्रव्य का उपशमन नहीं हुआ। कारण क्या बताया? ध्यान से सुनना। क्योंकि पुरुष वेद का बंध भी साथ में चल रहा है और हास्यादि 6 का चल रहा कि नहीं चल रहा। उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई है ना। तो ये अभी बंध रहा है। जो पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध यानी नवीन समय प्रबद्ध, प्रति समय एक समय प्रबद्ध आता है ना और एक समय प्रबद्ध जाता है, और कुछ कम 1.5 गुना हानि प्रमाण सत्ता में रहता है। तो जिस समय उपशम हुआ सर्व सत्व द्रव्य का, उस समय भी एक समय प्रबद्ध बंधा, उसके बाद वाले समय में भी बंधा, अभी बंधता रहेगा, है ना। तो कब होगा उसका उपशमन? बताते हैं। कितने नवक समय प्रबद्ध अनुपशमित हैं? यहाँ पे ये चार्ट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, है। देखो, ये समय प्रबद्ध है ए, मतलब ये पहला समय प्रबद्ध है। BCDEFGH तक के समय प्रबद्ध बंधेंगे यहाँ पर। फिर इनमें जो समय प्रबद्ध बंधेगा उसमें क्या आएगी? एक बंधावली आएगी। बंधावली का मतलब क्या होता है? बंध के बाद वाली एक आवली को बंधावली कहते हैं। उसमें उसे क्या कहते हैं? अचलावली भी कहते हैं। उसका नाम क्या है? अचलावली भी। अचलावली क्यों कहते हैं? वो अचल रहती है, उसमें उदय उदीर्ण कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वाली जो आवली है उसको क्या कहते हैं? चरमावली, चरम आवली।
और उसी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर उपशमन आवली भी है। फिर उसके बाद वाली जो आवली होती है वो उच्छिष्टावली होती है। ठीक है, तो जिस समय अंतिम समय उसका उपशमन हुआ है उस समय एक नवक समय प्रबद्ध बंध गया, तो एक समय प्रबद्ध एक आवली तक उसकी क्या रहेगी, बंधावली रहेगी। एक समय प्रबद्ध बंधा मतलब ये चार जो लिखा है ना, इसको एक समय प्रबद्ध मानना, और 4 समयों की एक आवली भी होती है, तो यहाँ तक ये चलेगी एक आवली। कौन सी आवली चलेगी, बंधावली चलेगी। ठीक है, तो पहला समय प्रबद्ध बंधा, तो एक समय हुआ अब इसको बंधे हुए, तो इसका कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे समय में क्या होगा, इसका ये दूसरा समय आया समय प्रबद्ध का, ये 4 लिखा है, ये समय प्रबद्ध, तो दूसरे समय में क्या हुआ, एक समय प्रबद्ध नया और बंध गया। अभी इसकी एक आवली पूरी नहीं हुई, ठीक है, और उसके पहले ही एक और समय प्रबद्ध बंध गया दूसरे समय में। ठीक है, फिर इसका तीसरा समय आया बंधावली का। आवली में तो कितने समय होते हैं, एक आवली में असंख्यात जघन्युक्त, हाँ जघन्युक्त असंख्यात समय है ना। लेकिन यहाँ हम कितने समयों की मान रहे हैं, 4 समयों की मान रहे हैं आवली। अभी मानने में 4 समय बाद अपन मान लेंगे कि एक आवली हो गई। तो तीसरे समय में भी अभी इसकी बंधावली चल रही, तो कुछ नहीं होगा इसमें, उपशमन शुरू नहीं होगा, है ना। तो क्या हुआ तीसरे समय में, यहाँ पे भी देखते जाना साइड में, तो तीसरे समय में भी एक समय प्रबद्ध और बंध गया, ये 4। ठीक है, फिर हम आए चौथे समय में। चौथे समय में भी अभी एक आवली हुआ है, तो अभी इसमें उपशमन शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक आवली के बाद होता है। ठीक है, तो अभी एक आवली यहाँ जाके पूरी हुई, तो यहाँ एक आवली पूरी हुई। दूसरे समय में तो एक समय प्रबद्ध और बंद, ये दूसरे समय के 3 हो गए, और तीसरे समय के 2 हो गए, और चौथे समय में एक और बंध गया। यहाँ तक पहुँच गए हम। इतना समझ में आया सबको अच्छे से, पारुल? जी दीदी समझ में आ रहा है। आ गया ना। तो अब दीदी समझ में आ रहा है। हाँ एक ठीक एक है, समय प्रबद्ध और बढ़ता जा रहा हाँ है इस साइड में, बंधावली है ना। जब तक और 4 समय यहाँ के पर समय इसका, प्रबद्ध बन गए हैं। हाँ इसका एक एक समय पूरा होता जा रहा है, तो एक आवली यहाँ जाके पूरी हो गई, और यहाँ 4 समयों तक 4 समय प्रबद्ध और बंध गए। ठीक है, अब 5वां समय आया, तो इसका एक आवली और एक समय हो गया, तो यहाँ से उपशमन आवली शुरू हो गई, तो इसकी एक फाली खिर गई, उपशमित, खिर नहीं गई, उपशमित हो गई। 3 बचे ना, तो इसकी एक आवली उपशमित हो गई। दूसरे समय की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसकी यहाँ पर एक आवली पूरी हो रही है ना। यहाँ पर 4 हुए ना, यहाँ तीसरे समय की भी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि अभी इसकी एक आवली यहाँ पर पूरी, 3 ही समय हुए। फिर चौथे समय की भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 हुए हैं, और 5वें समय में एक और नया बंध गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर हम आ गए छठे समय में। छठे समय में ये पहले समय में जो बंधा हुआ था समय पर, उसकी 2 फाली उपशमित हो गई। 2 बचा ना जी, 2 फाली उपशमित हो गई, और इसकी एक फाली उपशमित हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी भी बंधावली पूरी हो गई थी यहाँ 4 समयों में, तो इसकी एक फाली उपशमित हो गई। फिर इसकी नहीं हुई, क्योंकि इसकी अभी बंधावली पूरी हो रही है, और इसकी तो अभी 3 ही समय हुए हैं, और इसके 2 समय हुए, और इसका एक समय प्रबंध नया और बंध गया यहाँ पर। ठीक है, ये एफ में। अब जाओ यहाँ पर 7वें समय में, तो इसकी एक फाली और उपशमित हो गई, और इसकी 2 फाली उपशमित हो गई, और इसकी एक फाली उपशमित होना शुरू हो गई, या बंधावली इसकी पूरी हो गई है। फिर इसकी एक आवली पूरी हुई, अभी कोई उपशमित नहीं हुआ। इसके 3 ही अभी हुए हैं, इसके 2 हुए, और ये नया फिर से बंध गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0, मतलब ये पूरा का पूरा चौथी फाली भी, अंतिम फाली भी उपशमित हो गई, है ना। इसकी जो हमने सबसे पहले बांधा था नवक समय प्रबद्ध का प्रथम समय का द्रव, और यहाँ गए तो एक फाली बची है, यहाँ गए तो 2 फाली बची, यहाँ गए 3 फाली बची, यहाँ अभी चारों एक आवली पूर्ण हुई, एक भी उपशमित नहीं हुआ। फिर यहाँ 3 समय हुए, इसके 2 समय हुए, और यहाँ एक नया और बंध गया। ठीक है, अब यहाँ आओ, तो इसका तो पूरा काल पूरा हो गया चर्मावली का। दूसरे समय का अब इसका अंतिम फाली पूरी उपशमित हो गई। ठीक है, तीसरे समय की एक फाली बची है, और चौथे समय की 2 फाली बची है, 5वें समय की 3 फाली बची है, और इसकी एक बंधावली पूरी हुई है, और इसकी अभी बंधावली भी पूरी नहीं हुई। यहाँ पर एक नवीन समय प्रबद्ध बंधेगा कि नहीं बंधेगा? नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि अब यहाँ पर
ये वाली आवली खत्म हो गई है ना, उपशमनावली। यहाँ पर उच्छिष्टावली प्रारंभ हो गई है, इसलिए अब यहाँ पर नवीन समय प्रबद्ध बंधना बंद हो जाएगा यहाँ से। इसी का उपशमन करेंगे जो बचा खुचा है। ठीक है, इस प्रकार से हम सबको एक एक करके उपशमा देंगे। जब इसका भी अंतिम समय आ जाएगा तो इसका भी 0 हो करके ये नवक समय प्रबद्ध हैं। 2 आवली कम 1 समय प्रबद्ध प्रमाण 7 रहते, इसमें बताएंगे आगे जाके। 1 समय कम कैसे 7 समय निकलते। बंध के नियम, बंद होने के 1 आवली काल तक, ध्यान से सुनना, बंद होने के 1 आवली काल तक बद्ध कर्म में कुछ भी उत्कर्षण, उपशमन आदि क्रियाएं नहीं हो सकती। उसी को क्या कहते हैं, क्या कहा था अभी? अचलावली। बहुत अच्छा, अचलावली। अचलावली या बंधावली। ठीक है, उपशमन बंध के नियम तो ये बता दिए कि बंद होने के 1 आवली काल तक बद्ध कर्म में कुछ भी नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? उत्कर्षण, उपशमन आदि क्रियाएं नहीं होंगी। उपशमन के नियम क्या है? तो उपशमन कराने में न्यूनतम 1 आवली काल तो लगता ही है। जैसे हमने क्या किया, 1 आवली में 1 समय प्रबद्ध का उपशम कराया है ना, इसका नवक समय प्रबद्ध का, ये 4 का नवक समय प्रबद्ध था, इसका 1 आवली में उपशमन कराया। अब द्विचरम आवली में बद्ध प्रथम समय प्रबद्ध पुरुष वेद के उपशमन काल में 2 आवली शेष रहने पर, जब पुरुष वेद का उपशमन पूरा होने वाला है उसमें कितना काल शेष बचा है? 2 आवली शेष बचा है, तो द्विचरमावली के प्रथम समय में बंद हुआ। द्विचरम आवली के प्रथम समय में बंद हुआ। ये दिख रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ है? द्विचरमावली। ये द्विचरमावली, बंधावली, यहाँ पर एक ही नाम दिया। इसके प्रथम समय में बंद किया था अपन ने, यहाँ ये वाली बात वहाँ बताई गई है ना। द्विचरमावली के प्रथम समय में बंद हुआ। पूरी द्विचरमावली तक इस समय प्रबद्ध की बंधावली रही। पूरी द्विचरमावली जब तक रहेगी इस समय की बंधावली कहलाएगी। तब इसका उपशमन कराना संभव नहीं है ना बंधावली में। अभी कह दिया ना, उत्कर्षण, उपशमन कुछ भी नहीं होता। फिर चरमावली के प्रथम समय से, अब चरमावली आ गई मतलब उपशमनावली आ गई, उसके प्रथम समय से इस समय प्रबद्ध की उपशमन क्रिया प्रारंभ की। फिर 4 की हमने 1 फाली घटा दी थी, 3 बचा था, उसी का डिटेल यहाँ बता रहे हैं ना। उस चार्ट को ध्यान में रखना दिमाग में, तब ये बार बार हमको घुमाना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक समय में 1-1 फाली द्रव्य का उपशमन करते हुए चरमावली के अंतिम समय में इस समय प्रबद्ध का सर्वद्रव्य उपशमित हो गया। ठीक है, 1 आवली काल में उपशमन पूर्ण हुआ, इसलिए चरमावली के अंतिम समय में इस समय प्रबद्ध 1 के 0 निषेक लिखे हैं। ये 0 निषेक अंतिम समय में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब द्विचरम आवली में बद्ध द्वितीय समय प्रबद्ध, द्विचरम आवली में जो द्वितीय समय प्रबद्ध बंधा था ना उसकी बात कर रहे हैं। द्विचरम आवली के द्वितीय समय में जो समय प्रबद्ध बी बांधा वह 1 आवली तक तदवस्थित रहा, मतलब 1 आवली तक वो अचलावली कहलाएगा। चरमावली के प्रथम समय तक, चरमावली के प्रथम समय तक, चरमावली के द्वितीय समय से बी समय प्रबद्ध की उपशमन क्रिया प्रारंभ की है ना, द्वितीय समय से। इसको ध्यान में रखना, चरमावली किसको कहा था। और ये एकदम से ऐसा दिखता है, धीरे से ठीक होता है। ये ऊपर वाली चरमावली है और ये नीचे वाली द्विचरमावली है। ठीक है, चरमावली के द्वितीय समय से बी समय प्रबद्ध की उपशमन क्रिया प्रारंभ की थी हमने द्वितीय समय से। चरमावली के अंतिम समय तक अंतिम 1 फाली को छोड़कर शेष सारे समय प्रबद्ध को उपशमित कर दिया। चरमावली के अंतिम समय तक क्या किया? अंतिम 1 फाली को छोड़कर शेष सारे समय प्रबद्ध को उपशमित कर दिया। अंतिम फाली के द्रव्य का उपशमन चरमावली के अगले समय में होगा। अंतिम फाली के द्रव्य का उपशमन कब होगा? जो ऊपर वाली चरमावली है उपशमनावली, उसके अगले समय में होगा। द्विचरम आवली में बद्ध तृतीय समय प्रबद्ध। अब तीसरे वाले का बता रहे हैं, जो अपन ने एक साथ समझ लिया चार्ट खोल के, वो इसमें एक एक करके बता रहे हैं। द्विचरमावली के तृतीय समय में जो समय प्रबद्ध सी बांधा
वह एक आवली तक तदवस्थ रहा, मतलब एक आवली तक उसका कुछ भी उपशमन कार्य शुरू नहीं होगा चर्मावली के द्वितीय समय तक। चर्मावली के तृतीय समय से सी समय प्रबंध की उपशमन क्रिया प्रारंभ की। तृतीय समय से चर्मावली के अंतिम समय तक सी समय प्रबंध की अंतिम 2 फालियों को छोड़कर शेष द्रव्य उपशमित हो गया। चर्मावली के अंतिम समय तक क्या हुआ, जो सी समय प्रबंध है उसकी अंतिम 2 फालियों को छोड़कर शेष द्रव्य उपशमित हो गया, उसका 2 बचा। 2 फालियों का उपशम चर्मावली के पश्चात 2 समयों में होगा। अब द्विचरम आवली का बता रहे हैं। द्विचरम आवली में बद्ध अंतिम समय प्रबंध, इसी प्रकार द्विचरम आवली के प्रत्येक समय में वह समय प्रबंध का क्रमशः जान, बद्ध समय प्रबंध का क्रमशः जाना। क्या कह रहे हैं, द्विचर्मावली मतलब एक है चर्मावली और एक है द्विचर्मावली। तो द्विचर्मावली के प्रत्येक समय में बद्ध समय प्रबंध का क्रमशः इसी प्रकार जानना। द्विचर्मावली के अंतिम समय में बद्ध डी समय प्रबंध एक आवली तक तदवस्थ रहता है। चर्मावली के द्विचरम समय तक। चर्मावली के अंतिम समय में इस डी समय प्रबंध की एक फाली का उपशमन होता है। शेष फालियों का उपशमन चर्मावली के पश्चात आवली ऋण एक समय में होगा। चरम आवली में बद्ध आवली प्रमाण समय प्रबंध। चर्मावली में बद्ध आवली प्रमाण समय प्रबंधों का चर्मावली के अंतिम समय तक कुछ भी उपशमन नहीं होता, क्योंकि इनकी बंधावली नहीं बीती है। ये तो हमारा रट गया है ना, बंधावली में कुछ नहीं होता है। इन समय प्रबंधों की बंधावली बीतने पर एक आवली प्रमाण काल में उपशमन क्रिया संपूर्ण होगी। एक आवली बंधावली बीत जाएगी, उसके बाद कितना समय लगेगा, एक आवली और लगेगी उपशमन क्रिया पूर्ण होने में। ऐसा होने पर जो नवक समय प्रबंध उपशमित नहीं हुए हैं वे कुल 2 आवली ऋण 1 प्रमाण है, मतलब एक समय कम 2 आवली प्रमाण है। उदाहरण में आवली का प्रमाण कितना माना, 4। तो चर्मावली के पश्चात समय प्रबंध 7 समय प्रबंध उपशमित नहीं हुए चर्मावली के पश्चात, जो कि 4 × 2 ऋण 1 बराबर कितना हो गया, 8 ऋण 1 बराबर 4 × 2 बराबर 8 होता है। उसमें से 1 घटाना तो 7 प्रमाण है। 7 मतलब क्या हो गया, एक समय कम 2 आवली, ठीक है ना। 7 कितना कहलाएगा, 2 आवली को एक समय कम। हाँ, क्यों कह रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 समयों की एक आवली मानी है। एक आवली मानी है। इनको उपशमित करने में भी इतना ही काल चर्मावली के पश्चात लगेगा। प्रश्न, नपुंसक वेद स्त्री वेद के उपशमन के समय उनके नवक समय प्रबंध क्यों नहीं बताए? क्या उनका भी इसी प्रकार 2 आवली ऋण 1 का प्रमाण द्रव्य बचता है? तो कहते नहीं, इन दोनों वेदों का तथा हास्यादि 6 9 कसाय का तो अनिवृत्तिकरण में बंध ही नहीं है, क्योंकि इनकी विच्युति पूर्व में ही हो चुकी है। जिनका बंध नहीं है उनके नवक समय प्रबंध भी नहीं है। पुरुष वेद के उपशम के दौरान पुरुष वेद का बंध हो रहा है, इसलिए उसके नवक समय प्रबंध के उपशम को अलग से बताया है। ठीक है ना, उत्तर समझ में आ गया। बंद हो रहा था पुरुष वेद का, इसलिए नवक समय प्रबंध प्राप्त हुए। इसी कारण हास्यादि 6 का उपशम तो उपशमनावली के अंतिम समय में ही पूर्ण हो जाता है, परंतु पुरुष वेद का उपशम एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय तक चलता है। उपशम, फिर से प्रश्न उठा कि उपशमनावली के अंतिम समय में जिन नवक समय प्रबंधों की अनेक फालियां उपशमित हो चुकी हैं, कुछ ही शेष हैं, उन्हें समय प्रबंध क्यों कहा जाए? वो समय प्रबंध नहीं है, कुछ फाली बची हैं, वे तो समय प्रबंध का अंश मात्र हैं। अच्छा प्रश्न है। तो जवाब क्या दिया? यद्यपि वे शेष फालियां समय प्रबंध का एक देश हैं, तथापि एक देश विकृत होने से सारा ही विकृत कहा जाता है। इस न्याय से विकृत अनुपशमित एक देश समय प्रबंध को समय प्रबंध कहा जाता है। ये व्याकरण में आता है, बहुत अच्छा इसका उदाहरण। छिन्न पुच्छो, देखो एक किसी जीव का शरीर है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये कुत्ता है, ठीक है। छिन्न पुच्छो श्वान, वहाँ श्वान शब्द लिया है। तो कुत्ते की पूंछ कट गई, तो अब हम उसे कुत्ता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता ही है ना। ऐसे एक समय प्रबंध है, उसकी एक फाली कट गई, एक पूंछ कट गई, थोड़ी सी निकल गया, तो उसको हम समय प्रबंध कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
कहेंगे। एक देश विकृति मनन्यवत, ऐसा कहा, एक देश विकृत मनन्यवत। एक देश विकृत भी हो जाता है तो भी वो ही कहलाता है, बदल नहीं जाता। उच्छिष्ट धन आवली, अब उच्छिष्टावली के निषेध बताते हैं। उच्छिष्ट धन आवली बराबर होता है उच्छिष्टावली, जो भोगने से शेष रह गया। ऐसे आवली प्रमाण कर्म निषेकों को उच्छिष्टावली कहते हैं, जो भोगने से शेष रह गया। जैसे अपन थाली में भोजन करते हैं ना, तो कुछ लोग जूठा छोड़ देते हैं, तो उस जूठन को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। तो इसी प्रकार यहाँ पर भोगने से जो शेष रह गया उसको उच्छिष्ट कहा। ऐसे आवली प्रमाण कर्म निषेकों को उच्छिष्टावली कहते हैं। पुरुष वेद की उदय विच्छित्ति उपशमनावली के अंतिम समय में हो चुकी। पुरुष वेद की उदय विच्छित्ति, उपशमनावली के अंतिम समय में पुरुष वेद की भी उदय विच्छित्ति हो जाती है, परंतु प्रथम स्थिति में उसके एक आवली प्रमाण निषेक अभी भी मौजूद हैं। प्रथम स्थिति में एक एक करके खिर रहे हैं। ये स्वामुख से अब उदय में नहीं आ सकते, क्योंकि पुरुष वेद की उदय विच्छित्ति हो चुकी है। इन एक आवली प्रमाण निषेकों को उच्छिष्टावली कहते हैं। ये एक एक करके स्थिबुक संक्रमण के द्वारा उदयवान प्रकृति में संक्रमित होकर एक आवली काल में समाप्त हो जाएंगे। उदयवान प्रकृति में संक्रमित होकर के निकलते जाएंगे। यहाँ कौन से संक्रमण के द्वारा? स्थिबुक संक्रमण के द्वारा। जैसे हमारा अभी कौन सी गति का उदय चल रहा है? मनुष्य गति का। मनुष्य गति का। लेकिन सत्ता में देव गति के निषेक हैं कि नहीं? कर्म परमाणु है। और नरक गति के वो भी होंगे ना दीदी? वो भी हैं। और त्रियंच गति के वो भी होंगे। वो भी हैं। तो फिर मनुष्य गति का उदय चल रहा है और उनकी भी स्थिति पूरी होती जा रही होगी, तो क्या होगा? वो परमुख से उदय में आ जाएंगे। हाँ, किस गति के मुख से जाएंगे? मनुष्य गति के। मनुष्य गति के मुख से, उसी को स्थिबुक संक्रमण कहते हैं। एक एक निषेक नरक गति का, देव गति का, त्रियंच गति का और मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होकर के स्थिबुक संक्रमण के द्वारा निकलता जाता है। तो पुरुष वेद के उच्छिष्टावली के निषेक यहाँ बता रहे। सवेदी का अंतिम समय, अवेद का पहला समय और अवेद का दूसरा समय। हाँ, दो ही हैं। चलो इनको लगा लेते हैं, अपना टाइम तो हो रहा है इसका क्लास का। 20-22 मिनट बस पढ़ते हैं, 20-25 मिनट। तो यहाँ पर बता दिया 16, 17, 32, 16 से लेके 32 समयों की एक आवली। पहले समय में 16वां समय ये है, 17वां ये है, 32 समय तक एक आवली। 16 समयों की यहाँ एक आवली मानी। 33 से लेकर 1000 तक अंतरायाम और 1001 से लेकर 10,000 तक द्वितीय स्थिति। ये पहले भी आ गया। ये सवेदी के कारण यहाँ पर बताया जा रहा। सवेदी का अंतिम समय, सवेदी का। अब अपगत वेदी हो जाएगा। अवेदी मतलब अपगत वेदी। तो अवेद का पहला समय कौन सा? ये 17वां। ये अंतिम समय है 16वां गया उसका सवेद वेद खत्म हो गया। पुरुष वेद की विच्छित्ति हो गई, उदय विच्छित्ति। तब क्या हो गया? वो अपगत वेदी हो गया। तो ये 17वां उसका पहला समय कहलाएगा। तो 17 से 33 तक अब उसकी क्या बन जाएगी? एक आवली बन जाएगी 16 समयों की। और फिर 1001 तक अंतरायाम हो जाएगा और फिर द्वितीय स्थिति 10,000 तक हो जाएगी। 1001 से 10,000 तक नहीं, इसकी आवली घट गई। इसकी आवली 17 से 32 हो गई और 33 से 1000 तक तो अंतरायाम हो गया और 1001 से 10,000 तक द्वितीय स्थिति हो गई। फिर 18 से 32 तक आवली बची। एक एक निषेक नीचे खिरता जा रहा है स्वामुख से, है ना, घटती जा रही है आवली। ये पूरी खत्म हो जाएगी और अंतरायाम 33 से 1000 ही रहेगा और ये ऊपर की द्वितीय स्थिति भी 1000 से सिर्फ क्या खत्म होगी? आवली खत्म होगी, उदयावली खत्म होगी, है ना। ये पूरी ये खत्म हो जाएगी पुरुष वेद की उदयावली। एक एक निषेक खिरेंगे, समाप्त हो जाएगी। पुरुष वेद की वंद उदय विच्छित्ति के अनंतर समय की स्थिति बता रहे हैं। पुरुष वेद स्थित अवेदी जीव, यहाँ पर अवेदी हो गया वर्तमान समय में। उच्छिष्टावली के निषेक है ये। और ये यहाँ पर क्या है? 16 वर्ष प्रमाण स्थिति है। समय प्रबद्ध नवक अनुपशमित से सर्वद्रव्य, ये उपशमित हो गया। बस इतना, बस अनुपशमित द्रव्य है, इसको उपसमाना है। 16 वर्ष प्रमाण की इसकी स्थिति है। पुरुष वेद की बंद उदय विच्छित्ति के अनंतर समय की स्थिति है ये, अनुपशमित नवक द्रव्य। गाथा नंबर 263 में ही आज हमने विशेष समझा।
अब 264 कल समझेंगे, है ना। कल तो नहीं समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। चलिए अब थोड़ा दीदी सा, उच्छिष्ट शब्द का एक श्लोक आया था अपने इष्टोपदेश में, हाँ, 30 नंबर का, बोले। उच्छिष्टेष्वितेष्वद्य मम विज्ञस्य कास्प्रः ना। हाँ, हाँ बोल भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वितेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। 30 नंबर का है दीदी। बहुत अच्छा। आज मैंने दूसरी डायरी उठा ली कि वही। चलो आ गए माता जी की डायरी में। 10 मिनट बचे हैं। पारुल तुमको जाना हो तो तुम जा सकती हो। बैठे हैं घर में, मैं रेडी होकर ही बैठी हूँ पूरी निकलने के लिए। हाँ जल्दी फिर ठीक है, चलो कल जाएंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था हितकारी संयोग और अहितकारी संयोग। और जो दवा दबा कर खाता वह दवा खाना जाता। जो थोड़ा सा मेरे डॉक्टर हाथ दबाता, हाथ में नोट रखवाता, चबा चबा कर खाता। चलो वो समझ में नहीं आ रहा। जो दवा दबा कर खाता वह दवा खाना जाता। डॉक्टर हाथ दबाता, हाथ में नोट रखवाता। चलो छोड़ो उसको। भोजन निश्चिंत होकर करें। कोई चिंता हो ना, अगर अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो थोड़ी देर भोजन टाल देना चाहिए। टेंशन में चिंता के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हम तो अगर कोई गुस्से में होता है, चौके में, तो उनके हाथ का परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाते, क्योंकि सामने वाले पर भी भोजन खिलाने वाले का प्रभाव पड़ता है। शांत हो जाओ। पहले हम बैठे हैं आराम से, अपने चित्त को शांत कर लो। मन शुद्धि वजन शुद्धि काया शुद्धि क्यों बोलते हैं? अगर हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ है, छल कपट है और सब ईर्ष्या द्वेष भरे हुए हैं और हम आहार देने चले जाएं, तो वो भोजन सामने वाले को विशुद्धि में कारण नहीं बनेगा। क्रोध में, आवेश में, भावुकता में, हड़बड़ाहट में किया गया भोजन शरीर में पहुंचकर भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। वह दुष्पाच्य हो जाता है। दुष्पाच्य पकने में, पचने में नुकसानदायक, पचता नहीं है, मल बनता है। पचता तो है लेकिन रस नहीं बनता, मल बनता है। अच्छा सात्विक पौष्टिक भोजन भी चिंता के साथ करने पर रोग का कारण बनता है। अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन भी हो, लेकिन चिंता के साथ करेंगे तो वो क्या बन जाता है? रोग का कारण। भोजन ठंडा हो, स्वादिष्ट ना हो तो भी अपने विचारों से उस भोजन को दूषित ना करें। मतलब मन खराब करके भोजन ना करें। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो उस समय ये सोच लो कि गड्ढा भरना है ना, पेट नहीं है, गड्ढा है। स्वाद के चक्कर में पड़े। भैया जी कैसे हैं आप? भैया जी रात की क्लास वाले भैया जी स्वस्थ है, लेकिन अभी उनको वीकनेस है तो वो नहीं लगाएंगे रात में क्लास। वो सुबह शुरू करने वाले हैं। अच्छा, मतलब अब रात की क्लास कभी नहीं लगेगी? उनकी वाली नहीं लगेगी। प्रसन्न मन से किए गए भोजन से रस बनता है जो स्वास्थ्यदायक है। तरल पदार्थ गोल बर्तन में बाएं हाथ में लेकर बैठकर पीने से फायदा मिलता है। तरल पदार्थ गोल बर्तन में, गोल बर्तन का भी महत्व है। देखो, बाएं हाथ में लेकर बैठकर पीने से, पानी हो चाहे दूध हो चाहे शरबत हो, कोई भी चीज हो, गोल बर्तन में ले, ग्लास टाइप के में। और दीदी गिलास में मना करते हैं पानी पीने, नहीं ग्लास में से पीने। कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते हैं। बाकी ऊपर से डाल करके नहीं पीना चाहिए, ग्लास ही से पीना चाहिए। बहुतायत इसी की है। हरड़ का नियमित सेवन, ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऊपर से डाल के कभी पानी नहीं पिए। कुछ एक आध मत है बस उसका, मानने वालों का, लोटे में पीने वालों का। पुराने प्राचीन काल में चलता था ना, तो उसको कई लोग स्वीकार करते हैं आज भी। हरड़ कटोरे में मना नहीं करते, पर गिलास में हमने पढ़ा है। अच्छा, और कटोरा भी वैसे गोल रहता है। गोल कहेंगे तो कटोरा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा चौड़ा ओड़ा कोई बर्तन नहीं। जैसे कुएं का पानी, वो उसका बोलते सरफेस टेंशन कम ज्यादा जो भी हो उसका, और गिलास का ज्यादा रहता है। हाँ सुना है, मतलब हमें लॉजिक समझ में हमने भी सुना है, लेकिन हमने ज्यादा वो सुना है, ये हम कह रहे हैं। हमने सुना है कि उसका सरफेस वगैरह, लेकिन ज़्यादा ये सुना है कि ग्लास से पीना चाहिए, ऊपर से डाल के नहीं पीना चाहिए। लोटे वगैरह का तो नहीं है, बॉटल वगैरह से जो चलता ना, वो निषेध है।
हाँ, वो गिलास में जूठी ना, इसलिए लोग ऊपर से पी लेते हैं इसमें भी। हरण का नियमित सेवन करें। दाल चीनी का उपयोग दाल सब्जी में डालकर या पानी के साथ चूर्ण रूप में अवश्य करें। खरबूजे के बीज सुखाकर पीसकर खाने के सोडे की जगह काम में लाए जा सकते। खाने का सोडा बन जाता है खरबूजे के बीज दीदी, पर इसको तैयार कैसे करेंगे? बस सुखा के पीस लो। उसके छिलके बनते हैं सोडा के कि उसका बीज? नहीं, पूरे ही लिखा है उसमें तो। वो बीज जो मिलते हैं ना, नहीं छिलके वाले नहीं, बीज मिलते हैं ना बाजार में, खरबूज के बीज। करके देखेंगे, हमने इसी में पढ़ा है पहली बार। घर में तो मतलब घर में तो बनेंगी कैसे? तो छोटे छोटे से बीज रहे तो वो छिलते ही नहीं। हाँ, वो नहीं छील पाएंगे, लेकिन छिले वाले ले आओ, वो मशीन से छिल जाते हैं। और फिर उनको पीस के सुखा के देख सकते हैं काम आ रहा है कि नहीं, सोडा का काम हो रहा है कि नहीं। अभी हमने भी ट्राई नहीं किया है, पढ़ा है पहली बार। तो दीदी, सोडा में कुछ अभक्ष है क्या? सोडा गैस्ट्रिक होता है बहुत ज्यादा, अतड़ियों को वो करता है, खत्म करता है, गैस्ट्रिक होता है। अच्छा। आचुषी कहते थे अतड़ियों को खराब करता है सोडा जी। फिर भी यूज होता है। केक बिस्किट तो बिना उसके बनते नहीं, हम लोग भी यूज करते हैं, माता जी लोगों को भी चलाते हैं, जानते हुए भी क्या करें। अब ये देखेंगे, ये वाला ट्राई थोड़ा ही यूज करते ना दीदी अपन, बहुत ज्यादा नहीं डालना। हाँ, थोड़े से भी काम हो जाता है। बहुत कम और दीदी बहुत कम तो यूज करते, जो छोले वोले फुलाने में जरूरत पड़ती है तो करते हैं बहुत लोग, उसमें भी डालते हैं, उबालने में भी डालते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं? हम करते हैं सोडा ही करते हैं, वही तो कह रहे करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा, जैसे विजया जी ने कहा ना, कम मात्रा में डाल देते, चुटकी भर। नहीं, जैसे वो पारुल दीदी कहती है। अच्छा, पारुल क्या डालती? पारुल नहीं, सोडा ही बहुत जरा सा डालते हैं। हाँ, वही हम वैसे ऐसे गर्म पानी में ही भिगोते हैं चीजें, जिससे वो अपने आप फूल जाती हैं। हाँ, वो उनमें तो हम भी यूज नहीं करते, फूल जाता है उसमें हम नहीं तेज डालते। गर्म पानी में भिगो दो और फिर उनको थोड़ा, अगर धूप हो तो धूप में रख दो वो बर्तन, तो वो अच्छा फूल जाता है दीदी। अच्छा, ये अच्छा, हम भी उसमें नहीं डालते उबालने में, फुलाने में, लेकिन तो इडली में, ये बिस्किट में वगैरह में डालना पड़ता है, इनमें डालना पड़ता है, केक में। हाँ, बिस्किट केक का तो दीदी त्याग ही है हमारा, तो इसलिए सोचते ही नहीं इन चीजों को। नहीं, घर की तो खाते हैं, खिलाते हैं हम लोग खूब, हमारे यहाँ हमेशा बनती 12 महीने। भोजन करने के बाद अपनी हथेलियों से आंखों को सहलाना, चारों तरफ मसलना, फिर चेहरे पर हाथ फेरना बहुत लाभदायक रहता है। आंखों को सहलाना हथेलियों से, फिर चारों तरफ मसलना, फिर चेहरे पर हाथ फेरना बहुत लाभदायक होता है। आंखों की रोशनी तेज होती है। चेहरे पर तो प्रतिदिन स्नान से पहले सूखे हाथों से मालिश कर सकते हैं। स्नान से पहले चेहरे पर सूखे हाथों से मालिश कर सकते हैं। सुंदरता के लिए केवल बाहरी साधन, क्रीम पाउडर पर निर्भर न रहकर व्यवहारिक पद्धति अपनाएं। काली मिर्च, करेला, नीम और मेथी जैसे कड़वे पदार्थ व सूर्य स्नान, व्यायाम वगैरह से जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। काली मिर्च, करेला, नीम और मेथी जैसे कड़वे पदार्थ व सूर्य स्नान यानी थोड़ी देर सूर्य में बैठ जाओ, सूर्य की धूप में, और व्यायाम दीदी, काली मिर्च से हमारा गला छिल जाता है। बहुत लोगों को सूट नहीं होती, माता जी भी नहीं लेती, चिंतनमती त्यागी जैसा है। जठराग्नि, जबकि ठंडे पानी, ठंडे पेय और आइसक्रीम से जठराग्नि मंद पड़ती है तथा पाचन शक्ति पर बोझ पड़ता है। बस इतना ही रखो आज। 1 मिनट बचा है, अपनी जिनवाणी स्तुति अच्छे से कर लो, ज़्यादा अच्छा है। बोलिए विजया जी। जी। जिनवयनमो सहमीनं विषय सुहविरेयनम् अमिदभूदं जरमरनवाहि हरणं खयकरणं सौवदुःखाणं। प्रणाम दीदी। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। समयोपदेश किसके पास है? मेरे पास नहीं है दीदी। और किसी के पास है?
नहीं दीदी, हमारे पास भी नहीं। सरोज भाभी दीदी मेरे पास है। कौन बोल रहे? नेहा। हम इसलिए पूछ रहे थे, रात वाली क्लास वालों के पास हो ना, तो रात की क्लास में समयोपदेश पढ़ सकता था, कोई भी पढ़ते और सब सुनते हैं। जी जी भैया की क्लास बंद है जो, लेकिन अब तो आप लोग उसकी पीडीएफ भी नहीं होगी ना, नया है। देखते हैं, खोजते हैं, कहीं डाल दी हो किसी ने तो भैया ही से बोलेंगे। भैया तो अभी ना करें कुछ काम तो अच्छा है। और किसी से नहीं तो ग्रुप दीदी प्राप्ति स्थान बना दीजिए, मंगा लेंगे। प्राप्ति स्थान की वो डाल दीजिएगा, मंगा लेंगे। प्राप्ति स्थान, हाँ डाल देंगे, मंगा लेना। ऐसे तो हमारे पास है कुरियर से, फिर हम ही भेज सकते हैं।